नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो हम लोग झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन 1 के एक टॉपिक पर्यावरण शिक्षा को आज जानने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण शिक्षा ऐसे कॉमन टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसे लिखना हो तो एक व्यवस्थित शब्दावली आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने आप सबके लिए यह एक नोट बनाया है जो स्क्रीन पर उपलब्ध है, और इसका पीडीएफ भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सवाल के जवाब को लिखते समय हम पहले जो है उसके प्रारूप को तैयार कर लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का मैंने सबसे पहले परिचय व अर्थ, फिर परिभाषा, पर्यावरण शिक्षा का महत्व, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता इत्यादि को टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज प्रमुख बिंदुओं में लिखने की कोशिश की है। सवाल का जवाब बहुत अधिक बड़ा नहीं है, आपको एक बार वीडियो देखने में यह याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्यावरण शिक्षा के अर्थ की। पर्यावरण क्या है? तो जैसा हम जानते हैं, पर्यावरण का अर्थ होता है परिजोड़ आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण, जो भी वस्तुएं हमारे आसपास दिख रही हैं। पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः पर्यावरण या विश्व के संबंध में दी जाने वाली शिक्षा है, ताकि हम मनुष्य इससे संबंधित समस्याओं से अवगत होकर उनके हल निकाल सकें। क्योंकि हमें रहना इस समाज में है, तो हम इन समस्याओं को किस प्रकार आसानी से सामूहिक रूप से मिलजुल कर सुलझा सकेंगे। तो जल्दी सुलझाने के लिए हम पर्यावरण शिक्षा को पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर दी है। उनमें से हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं को यहाँ देख लेंगे। यूनेस्को की फिनिक्स नेशनल कमीशन के अनुसार एक आयोग है। यूनेस्को वो आयोग है जो विश्व धरोहर ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित करता है। भारत में भी यह जगहों को सुरक्षित करते चलता है कि कौन सा जगह सबसे प्रमुख है, और इमारतों को बचाने के लिए भी यही सुरक्षित करता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में है, याद रखिएगा। तो इसके फिनिक्स नेशनल कमीशन के अनुसार जो कही गई परिभाषा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। अर्थात हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका क्या प्रमुख उद्देश्य है, इस प्राप्ति का साधन पर्यावरण शिक्षा से ही पता चलता है। पर्यावरण शिक्षा किसी विद्या या विषय की अलग शाखा नहीं है, इसे जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। तो क्या बता रहा है, यह कोई अलग से एक विज्ञान नहीं है, कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। इसे होल लाइफ, संपूर्ण जीवन, चाहे वह वैज्ञानिक की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वह इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा हो। पता है ना, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो इको फ्रेंडली बिल्डिंग बोलते हैं, मतलब कि ऐसा बिल्डिंग बने जो वातावरण को हानि न पहुंचाए। अगर उद्योग के बारे में पढ़ाई कर रहा हो तो ऐसा उद्योग बने जो वातावरण को अधिक दूषित ना करे। हम अगर विद्यालय बनाते तो ऐसा विद्यालय बने जो अधिक वातावरण को दूषित ना करे। तो किसी भी तरह की शिक्षा में, ट्रेनिंग में आपको जो है ना पर्यावरण शिक्षा दी ही जाएगी। पर्यावरण शिक्षा प्रमुख प्रयोजनों नागरिकों पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख प्रयोजन, यहाँ का छूट गया है। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख प्रयोजन नागरिकों को अपने अधिकार दायित्वों में पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, प्रबंध व सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना है। तो ये दो परिभाषाएं मैंने आपके सामने उपस्थित की हैं। इन परिभाषाओं को आप लिख करके याद करने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में, कि पर्यावरण के बारे में आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, ये जब बतलाना है। अब पर्यावरण शिक्षा के महत्व को हम देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा की कुछ महत्व इस प्रकार है। देखिए, पहला है
लोगों को पर्यावरण के बारे में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी देना, मतलब कि सब साफ साफ सही सही बताना, जानकारी के आधार पर संभावित कारणों का पता लगाना। अगर वातावरण में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मुख्य जड़ क्या है, समस्याओं का हल खोजना, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा तथा सुधार के कार्यों की जानकारी देना, यानी कि पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसे कैसे बचा सकते हैं, और उसमें जो बिगा माने कि विकृतियां विपदा उपस्थित हैं उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं। भावी पीढ़ी के भविष्य को समझकर ही काम करने की प्रेरणा। देखिए याद रखिए, आप जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो भूगोल में एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास को यूएनओ ने इसलिए जारी करवाया है कि हम प्रकृति में उपस्थित मौजूद वस्तुओं का उपयोग करें अपने विकास के लिए, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचे ना। कोयला हमारे राज्य झारखंड में है, पर क्या अंधाधुंध खर्चा कर दीजिए, केवल आप ही लोग के लिए है? आने वाली पीढ़ी को कोयला नहीं चाहिए? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, धड़ल्ले से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन भी डब्बे से खरीदना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता, यानी कि लोग जागरूक बने, पर्यावरण का ज्ञान। तीसरा, पर्यावरण के प्रति किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों को सहयोग देने वाली शिक्षा, यानी कि पर्यावरण के प्रति किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों को सहयोग देने वाली शिक्षा, मतलब कि आप अपनी शिक्षा में ऐसी बातों को बताएंगे जिससे पर्यावरण के प्रति लोगों में सकारात्मक भावना उत्पन्न हो। सामाजिक भावनाओं का विकास, एक साथ मिलकर काम करने की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, मतलब एक ऐसा समाज बने जिसमें सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। इसी को ग्लोबलाइजेशन का आधार भी बनाया जाता है, यानी कि वैश्वीकरण। अगला है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता हो गई? तो सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। हम सब जानते हैं कि धरती पर मनुष्य की आबादी बढ़ते जा रही है। मनुष्य की आबादी बढ़ने से क्या होता है? संसाधनों की कमी हो जाएगी। जो चीज़ें हमें संसाधन के रूप में धरती पर उपलब्ध है, जिनका हम उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ये कम हो रही है। और कम हो रही है तो बेधड़ल्ले, अगर मान लीजिए किसी देश के पास संसाधन ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, तो क्या करना चाहिए? उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि स्वयं वो खुद उसका उपयोग करे। तो इस चीज़ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए, जो बात मैंने भी बताया आपको। तीसरा है पर्यावरण विकृतियों से अवगत कराने के लिए। पर्यावरण में कौन कौन सी विपदाएं आती है, जैसे कि बाढ़ आया, भूकंप आया, सुनामी आया, सूखा पड़ा, जंगल में आग लग गया, तो ये सब पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली विकृतियां हैं। पर्यावरण की सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक जानकारी के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के यह कुछ मुख्य बिंदु थे पर्यावरण शिक्षा से संबंधित। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही किसी एक टॉपिक को लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक आप अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखिए। धन्यवाद।